Hello everyone, welcome back to Alumni Connect series. So today again we are here with our two campus alumni. So let's connect with them. Hi everyone, my name is Komal Chauhan. I'm from batch 2019 CSE, currently working as a software engineering lead in United Health Group. Hi, I am Harmanpreet from Mechanical Engineering Department, 2019 batch pass out. I am working as a manager in SML SSU. आपके पास आना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि अभी आप मैनेजर हैं SSU में, तो कितना टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में एज ए मैनेजर की पोस्ट एक्वायर करने में? सो ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस था? मुझे अराउंड 6 साल लग गए हैं उस पोजीशन में पहुँचने के लिए. लॉन्ग टाइम इन कॉर्पोरेट. या सो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था. कंपनी चेंज करनी पड़े, थोड़ा वर्क कल्चर भी सहना पड़ा. कहीं पे डिफ़िकल्ट होता है, कहीं पे नॉर्मल होता है, कहीं पे बिल्कुल ही लीनियंट होता है. बट अब जिस जगह पे हूँ काफ़ी अच्छा रहा. So now you are like satisfied now and you are going good. So Mr. कोमल, आपने बताया आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो जैसे आज की डेट में हम देखते हैं काफ़ी सॉफ्टवेयर एंड AI आ रहा है धीरे धीरे करके, जैसे एक्वायर होती जा रही है धीरे धीरे चीज़ें. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक कि AI भी आया एंड लाइक एज ऑल्सो यू आर 19 बैच पास आउट, तो आपने क्या क्या स्ट्रगल्स देखे एंड हाउ इज़ योर कॉर्पोरेट लाइफ? I think thanks to the college, जिसकी वजह से मेरी प्री प्लेसमेंट हो गई थी. So for me 2019 was not that much difficult. I was got acquired a long time back from January 2019 only. तो उसकी वजह से एक हेड्सअप मिला मुझे एक ईयर का. अदर देन दैट अगर इंडस्ट्री की बात करी जाए, बिकॉज हम स्टार्टिंग से ही R&D में काम करते आ रहे थे एंड वी नो दैट AI इज समथिंग विच इज कमिंग इन द मार्केट. सो हमने थोड़ा सा अपने स्किल्स को AI के साथ इंडल्ज करा ताकि हम फ्यूचर रेडी रह सकें. एंड इसी की वजह से फॉर 7 years लाइक आई वाज एबल टू सस्टेन गुड, गेटिंग एवरी ईयर प्रमोशंस एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग गुड. तो हाँ, सो लाइक इट्स गोइंग वेरी स्मूथ. इफ यू इंडल्ज जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, मेजरली आई थिंक प्रॉब्लम ये रहता है लोगों के साथ कि वो न्यू टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत रेजिस्ट करते हैं. आई थिंक वंस दे आर सो मच अडेप्टेबल टू इट, उसे फ्रेंड की तरह मान के चलिए. टेक इट एज एन एडिशनल स्किल टू यू. ठीक है, लर्निंग करते रहिए कॉन्टिन्यूसली. आई थिंक देन तो आपको कोई इशू नहीं आएगा विद वट एवर कम्स इन द मार्केट. तो ऐसे आप मैनेजर हैं, तो आपका भी कहीं AI वगैरह का यूज रहता है या फिर? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है. मेरा एक्चुअली मेरी फील्ड ही अलग है. मेरी डिज़ाइनिंग फील्ड है. मैं R&D में वर्क करता हूँ. सो मेरी अभी तो मैं फिलहाल जिस लाइन में हूँ वो R&D इन बस बॉडी और चैसी. बस बॉडी इन कॉन्टेक्स्ट मतलब? बस बॉडी स्ट्रक्चर रिलेटेड, पैनल्स रिलेटेड. ओके. मेनली मेरा वर्क मैकेनिकल से रिलेटेड है, शीट मेटल से. तो मतलब AI नहीं है? AI नहीं है. मेरे जॉब सेफ है. जॉब सेफ है. ठीक है. सो 2019 आई गेस कोविड, पोस्ट कोविड, प्री कोविड या, तो उस टाइम कैंपस का एक्सपीरियंस कैसा था? शायद क्लासेस आई गेस रेगुलर थी. अच्छा, रेगुलर थी. हमारे टाइम तक रेगुलर क्लासेस थी. टीचर्स बहुत अच्छे थे, हमें तो काफ़ी मज़ा आता था. टू बी प्रिसाइज, कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी थी. टोटल प्रोजेक्ट उस समय, क्योंकि कॉलेज की एक बहुत अच्छी एक स्टार्टिंग जर्नी थी हमारी भी प्लस कॉलेज की भी, तो उस दौरान प्रोजेक्ट्स वगैरह जिस पे जो वो फोकस रहता था हमारे कॉलेज का, और स्टार्टिंग से ही बनता आया जितना मैंने आज तक सुना और आज भी करते आ रहे हैं. आई थिंक उसकी वजह से हमारी जर्नी इतनी स्मूथ थी कि हमें पता भी नहीं चला वो 4 साल कब हमारे बीत गए. प्रोजेक्ट्स का ऐसे था कि वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गए थे क्योंकि प्रोजेक्ट्स अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो एक नेम दे रहे हैं कॉलेज को. जैसे हम किसी चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में हम विन करके आए, इट्स एडिंग अ नेम टू द कॉलेज. सो दैट्स द पर्सनल ग्रोथ ऑफ द कॉलेज इफ यू डू. ओके, तो अब जैसे काफी आई गेस अब आफ्टर 6 years कैंपस आए हैं, तो पहले कैंपस की वाइब कैसी थी? अब शायद थोड़ी अलग हो गई है. आई गेस ब्लॉक्स ज्यादा हैं, काफ़ी. तो क्या मतलब अब ज्यादा अच्छा है या पहले ज्यादा अच्छा था? आई थिंक देखने में सुंदर तो अब है क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, क्लासेस बहुत अच्छी हैं, फैकल्टीज़ बहुत सारी हैं. और आई थिंक स्पेशलिटी जो पहले एक जर्नल था, अब बहुत ही स्पेशलाइजेशन आ चुकी है कॉलेज के अंदर. जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कुछ फैकल्टी से कॉलेज की, तो देयर स्पेशलाइजेशन इन IoT, स्पेशलाइजेशन इन AI ML. तो ये अभी न्यूली एनरोल्ड हुई क्योंकि उस समय मार्केट में उतना ट्रेंडी नहीं था. हम जब 2015 में स्टार्ट करे थे कॉलेज, मार्केट में ट्रेंड भी नहीं था और एक्चुअली में कॉलेज उस टाइम स्टार्ट ही अराउंड
हमसे पहले 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 2012 में स्टार्ट। बट इवन अदर कॉलेज डजंट हैव दिस काइंड ऑफ स्किल्स, ठीक है, टू बी प्रिसाइज। तब मैकाट्रॉनिक्स नई आई थी, अब तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आ चुकी है, इंडस्ट्रीज के साथ बहुत सारे टाई अप्स हो चुके हैं हमारे कॉलेजेस के, जिसकी वजह से स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डायरेक्ट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस गैदर करने की, जो हमारे टाइम में बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज हमें एक्सटर्नल जाना पड़ता था ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए। अब वो सारी फैसिलिटीज के साथ आई थिंक इट्स अ गुड पैक। आई गेस अब जो नई जनरेशन है उनके लिए भी एडवांटेज उठा सकते हैं। करेक्ट। प्लस प्रोजेक्ट फोकस, आई थिंक कॉलेज का प्रोजेक्ट फोकस बहुत ज्यादा हो चुका है अब, क्योंकि ऑब्वियसली वट एवर यू स्टडी इट्स मैटर, बट प्रोजेक्ट रिसर्च वट एवर यू लर्न द टीम बिल्डिंग स्किल्स, आई थिंक वो इंडस्ट्री में रेलिवेंट है। तो वो फोकस अप्रोच जो कॉलेज की हो चुकी है, आई थिंक दैट विल हेल्प अ लॉट। सबसे अच्छी बात जो लगी वो था न्यू कंपनीज को खुद स्टार्टअप खोल रहे हैं यहाँ पे। दैट आई हैव नॉट नेवर सीन इन एनी कॉलेज। दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ दिस इंक्यूबेशन एंड ऑल जो अभी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं। तो या आई गेस आपकी प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, तो एकेडमिक्स में तो आई गेस बेटर हैं काफी। इवेंट्स वगैरह कैसे होते थे, जब एंजॉय करते थे या फिर लाइक यू आर? हम लोग क्या थे कि हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे, तो हमारा टाइम उसमें जाता था, बट एंजॉय लास्ट में करते थे। आई थिंक हम स्टूडेंट काउंसलर्स थे उस समय वहाँ पर, ये सारे प्रोसेस के जितने भी मैनेज वगैरह होते थे इवेंट्स वगैरह, तो वी यूज्ड टू डू यू गाइस ऑर्गेनाइज ऑल द इवेंट्स। हाँ, वेब डेवलपमेंट से लेकर हैकाथॉन ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑल। बाकी जो दूसरे हैं सोशल वाले वो हम नहीं करते, वो ब्रांडिंग टीम करती थी। बट वी यूज टू लाइक सेंड पीपल, जैसे पूरी टीम बनाना, सबको मोटिवेट करना कि IITs में फंक्शन हो रहे हैं तो वहां जाना। इनफैक्ट अपने कॉलेजेस में, क्योंकि अगर आप किसी के कॉलेजेस में जाते नहीं तो कोई आपके कॉलेजेस में भी नहीं आता, तो हम वहां पर पार्टिसिपेट करते थे, अपने कॉलेजेस के बारे में उनको काफी अच्छा तरीके से एडवर्टाइज करते थे। वी यूज टू, बिकॉज इट्स अ ब्रांड, इट्स अ गुड कॉलेज, ठीक है, एंड इवन वी हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेनिंग अ गुड कॉम्पिटिशंस जो हम करते थे, वो बिल्कुल उस तरीके से रेलिवेंट ही थे उस टाइम के हिसाब से। सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सटर्नल व्हाट इज देयर एंड वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन आवर कॉलेजेस, एंड थैंक्स टू द मैनेजमेंट ऑल्सो, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट भी अच्छी थी, सो दे लिसन टू व्हाट वी प्रेजेंट द आइडियाज एंड वो उसको इम्प्लीमेंट भी करती थी। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की, कि हमारे एक मंथली कनेक्ट्स होते थे हमारे टाइम पे। आई डोंट नो वेदर राइट नाउ इट्स देयर और नॉट। मंथली कनेक्ट्स होते थे वेयर मैनेजमेंट ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर्स और सो वो फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन से हम जो चाहते थे वो हम कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाता है जो हमें रिक्वायरमेंट, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें लैब्स प्रॉपर चाहिए, सेपरेट लैब्स जिसमें हम लोग वर्क कर सकें। क्योंकि अगर आप नॉर्मल लैब में वर्क कर रहे हो ना, तो कोई ना कोई आपके वर्क से छेड़छाड़ कर सकते हैं। हमें सेपरेट लैब्स बनवाइए उसके लिए, ताकि हमें वर्क में प्रॉब्लम ना आए। तो लाइक आप लोगों ने बड़ा अच्छा एंजॉय किया अपना कॉलेज और सब कुछ, एंड आई गेस आप तो शायद मेरे को लग रहा है कि लीडर वगैरह है, जो द वे यू स्पीक मैन यू टू गुड थैंक यू। So I think let's wrap up this session by asking the last question. So can you guide the next generation students, Mr. Komal? I think the only part I would like to say is college is not meant for only study. We have to develop our skills. We don't need the sports specifically, because the relevancy of skill in the external world is very high. So while we are studying, we should also focus on the skills that we are doing, and this college provides an extremely best platform to grow up your skills. So I would request all the students who are joining to take an opportunity, take a part in all the contests that is organized by the college and the management, and try to put your best into that, because that is going to give you the placements. And 75% attendance also. Oh, for sure. But yeah, I think वो manage हो जाती है, because without that nothing can be done, ना? So my message to students is that always focus on your skills. The main thing are only the skills. Study is also essential, but if college is providing you study, you should side by side do your skills. Like I started my skills from my first year. I started doing my softwares from the first year, and by the 4th year I was having 5 to 6 softwares as a skill set of mine. So that helped me in my placements. Or mainly you should go in the events. Events give you good knowledge that will help you in the placements and your career also. Like if you have a problem solving skill, that will develop from that only. If you go in projects, participate in events, that's all. Thank you.
Well, thank you, Mr. Komal and Mr. Herman, for the guidance for the students, and let's thank you them and meet you in the next session. Until then, goodbye.